नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आईपैक दफ्तर पे अचानक ईडी की रेड से हड़कंप मचा है। एक और जहां राजनीतिक सरगर्मियां उफान पे हैं, दूसरी ओर ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी के धमाके से भयंकर सवाल जो है वो खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान ममता की एक फोटो जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। एक फोटो आई है पैक ऑफिस की बताई जा रही है। ये इसमें ममता हरी फाइल अपने सीने से चिपकाए हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी हरी फाइल की वजह से ममता बनर्जी को खुद आईपैक कार्यालय ईडी के रेड के दौरान ही वो पहुंची थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर इस हरी फाइल में ऐसा क्या है कि खुद ममता बनर्जी इस फाइल को लेने आई, और आईपैक से टीएमसी का कौन सा कनेक्शन है जिसने ममता को आने पे मजबूर कर दिया। सब कुछ आपको अपने इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, राजनीति में फाइलों का खेल बहुत पुराना है, लेकिन ममता बनर्जी का खुद किसी फाइल को लेने पहुंचना सामान्य बात नहीं है। सूत्रों की माने तो यह हरी फाइल जो है महज कागजों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक काउंटर अटैक का हथियार है। अब तक टीएमसी के हवाले से जो खबरें निकल के सामने आई है, उसमें दावा किया जा रहा है कि इस फाइल में टीएमसी के चुनाव से जुड़े बहुत ही अहम दस्तावेज हैं। तो कुछ टीएमसी के लोगों का दावा ये भी है कि इस पे टीएमसी के चुनाव की पूरी रणनीति और जानकारी थी। बता दें आपको, आईपैक एक एजेंसी है जो टीएमसी के चुनाव को मैनेज करती है और मौजूद समय में वो टीएमसी के चुनावों को पूरा काम देख रही है। और इसके चीफ प्रतीक जैन है, जिसने घर और दफ्तर पे ईडी ने इनके छापेमारी की है। हालांकि रेड चल रही थी कि तभी ममता बनर्जी भी जैन के आवास पे आ धमकी। आपको बता दें, ममता बनर्जी के यहां पहुंचते ही पारा हाई हो गया। ममता बनर्जी ने ईडी पे आरोप लगाया कि वो टीएमसी की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि अगर वो भाजपा के दफ्तर पर रेड मारते तो क्या। बहरहाल इस दौरान ममता की गाड़ियों में कुछ फाइलें भी रखवाई गई। दरअसल ममता बनर्जी ने पहले ईडी पे डॉक्यूमेंट चोरी और टीएमसी की रणनीति की चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर से एक फाइल कनेक्ट करके आईपैक दफ्तर पहुंची। इसके बाद आईपैक दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठा के ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखा गया। सूत्रों का कहना है कि जब अंदर छापा चल रहा था, तभी कुछ फाइलों की ममता के अधिकारी वो ले गए। खुद ममता के हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल देखी गई। आईपैक दफ्तर से जो फाइलें निकली वो ग्रीन कलर की थी। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी के आईटी सेल से जुड़े दस्तावेज थे जो ममता के अधिकारी लेके गए हैं। इसमें टीएमसी की कुछ जानकारियां थी। हालांकि पूरे मामले पे खुद ममता बनर्जी का बयान भी सोशल मीडिया पे आया है कि मैं पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज व हार्ड डिस्क लेके जा रही हूं। सीएम ने ममता पे निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह नेस्टी गृह मंत्री हैं, वो देश की रक्षा करने में नाकाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये और मतदाताओं के नाम मिटाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संवेदनशील डेटा को अवैध रूप से इकट्ठा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि आईपैक ने 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। जब बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बात 200 पार, तो आईपैक ने बीजेपी को सारी रणनीति इसकी फेल कर दी थी। आईपैक ने पिछले विधानसभा चुनाव में दीदर दूत और खेला होबे की रणनीति अपनाई थी, जिससे बीजेपी को करारी हार मिली थी। और इस बार भी आईपैक राज्य में टीएमसी की विभिन्न रणनीतियों को निर्धारित करने, विपक्ष के हमलों का मुकाबला करने और चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा बड़ा सवाल ये खड़ा है कि क्या सच में ईडी किसी के इशारे पे काम करती आई थी? क्या सच में ममता बनर्जी के दावे सही हैं? हालांकि अभी तक ईडी की ओर से कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कई जगहों से बात सामने आ रही है कि ईडी की रेड कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ी है, जिससे पहले भी कई टीएमसी नेताओं के नाम जो हैं आ चुके हैं। हालांकि अब जब ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जो नहीं आया है, तब तक ये बातें जो है हवाई दावे ही निकले हैं। लेकिन इतना तय है कि ईडी की रेड ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक हलचल पैदा कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इन फाइलों में कुछ ऐसे नेताओं के डेटा थे जो पहले भी टीएमसी में होते थे और उन पे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे। अब उनमें कई नेता बीजेपी में भी शामिल हो चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जब भी केंद्र सरकार पे ममता बनर्जी इसी हरी फाइल के दम पे पलटवार की रणनीति बनाती हैं, ये फाइल मोदी सरकार के उन दावों की हवा निकाल सकती है जिसमें वो खुद को साफ सुथरा बताते हैं। बता दें आपको, इस पूरे हंगामे की जिसने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी अभी तक 2021 की करारी हार को पचा नहीं पाई है? क्या आईपैक के पास बंगाल के करोड़ों मतदाताओं का डेटा और टीएमसी की चुनावी रणनीति है? क्या ईडी के बहाने उस रणनीतिक डेटा को हासिल करने की कोशिश की जा रही है? जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है या विपक्ष एकजुट होता है, अचानक ईडी सक्रिय क्यों हो जाती है? ये संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग है? आपको बता दें कि ईडी पहले ही देश में अपनी प्रतिष्ठा का कई बार खुद सवाल उस पर खड़ा हो चुका है। अभी पिछले दिनों ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया था। इससे पहले
सुप्रीम कोर्ट भी ईडी को कई मामलों में लताड़ चुकी है, लेकिन ईडी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ईडी हो या सीबीआई दोनों को केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं और हर सरकार उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठता रहा है। और खास के ईडी की कार्रवाई पे तो कुछ ज्यादा ही सवाल है। आपको याद ही होगा कि जब दिल्ली में चुनाव था तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कितनी एक्टिव हुई थी सीबीआई और ईडी। यही हाल छत्तीसगढ़ में हुआ था। पिछले दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ईडी और सीबीआई को आपने देखा होगा कैसे उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी। आज जो ममता बनर्जी की रेड पड़ी है उसमें ममता बनर्जी का दावा साफ है कि ये सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने और उनको डेटा चोरी करने के लिए है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने ईडी को अपना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले 10 सालों में ईडी ने जितने छापे मारे उसमें से 95% विपक्षी नेताओं पे थे। क्या सत्ता पक्ष में एक भी भ्रष्ट नेता नहीं है? विपक्ष हमेशा से दावा करता आया है कि जैसे ही कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है उसके खिलाफ चल रहे ईडी के केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कहा जाता है कि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। वैसे भी बंगाल का इतिहास गवाह है, ममता को जितना दबाया गया वो उतनी ही ताकत से उभरी है। और माना जा रहा है कि आईपैक पे रेड करके केंद्र सरकार ने संदेश दिया है कि वो टीएमसी के दिमाग पे हमला करना चाहती है। ऐसे में ईडी के रेड का मामला भ्रष्टाचार बनाम बंगाल नहीं बल्कि ममता बनाम मोदी होता दिख रहा है। अगर ममता बनर्जी की उस हरी फाइल में वाकई कोई बड़ा पिटारा है तो आने वाले समय में हड़कंप मचना जो है तय है। आपको क्या लगता है, क्या ईडी की कार्रवाई वाकई निष्पक्ष है या सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है? और उस हरी फाइल में क्या हो सकता है? क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।